हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो मोस्ट वेलकम। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज की वीडियो का टॉपिक है कि मार्च 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा बेस्ड ऑन योर डे ऑफ बर्थ। इस वीडियो में मैं हर डे ऑफ बर्थ के लिए, यानी कि अगर आप 20 को पैदा हुए हैं, 1 को पैदा हुए हैं, 22 को पैदा हुए हैं, 30 को पैदा हुए हैं, 12 को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा। स्पीकिंग ऑफ मार्च 2024, मार्च में न्यूमरोलॉजी का बैच अनाउंस हो चुका है। स्टार्ट्स ऑन 2 मार्च। वीकेंड क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं न्यूमरोलॉजिस्ट बनने में या न्यूमरोलॉजी सीखने में कि भाई न्यूमरोलॉजी कैसे होती है, ये नंबर्स हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर आप चौंकना चाहते हैं सो यू कैन जॉइन मी ऑन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग न्यूमरोलॉजी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेल भेज सकते हैं और या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डीएम भी कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई हैं और उन्हीं डिटेल्स पे आप डीएम कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। जी, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। इफ़ यू वांट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और मेरे इंस्टाग्राम पेज के लिंक से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टाइम स्टैम्प्स भी दिए हुए हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ के सामने एक टाइम लिखा होगा, वो टाइम पे आप अपनी वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड सी व्हाट डज मार्च 2024 होल्ड फॉर यू। अगर आप किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं, देन मार्च इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल फॉर यू। ये स्प्रिंग सीजन, नए ब्लॉसम सीजन लेकर आ रहा है आपके लिए। ब्यूटिफुल, वेरी वेरी अबंडेंट, वेरी वेरी पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं आपके दरवाजे पे इन द मंथ ऑफ मार्च 2024। अगर फरवरी इतना अच्छा नहीं जा रहा है देन लुक फॉरवर्ड टू दिस मार्च, इट इज़ गोइंग टू बी रॉकिंग। बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग महीना रहेगा। काफ़ी सोशलाइज भी करोगे, पार्टी भी कर सकते हो, फ्रेंड से कैचअप कर सकते हो, पुराने फ्रेंड से कैचअप कर सकते हो, नए दोस्त भी बना सकते हो। अगर आपको किसी से बातें चल रही हैं तो उनसे मिलने का मौका बन सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो कपड़े तैयार कर लो, डेट नाइट आने वाली है। एंड दोस्त हु आर नॉट लुकिंग फॉर अ पार्टनर, उनके अपने रिलेशनशिप में कोई एडवांसमेंट, कोई गुड स्टेप, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ मीट एंड ग्रीट। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। इसके साथ साथ करियर में अपॉर्चुनिटीज आने का भी बहुत चांस है। तो हो सकता है आप करियर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ बिकॉज ऑफ ऑल दिस फन हैपनिंग, बट दिस इज द टाइम यू ऑल्सो वर्क हार्ड इन करियर, क्योंकि करियर में जो इस टाइम अपॉर्चुनिटी आएंगी वो बहुत अच्छी आएंगी। तो उनको नज़रअंदाज मत करना, उन पे ध्यान रखना। ठीक, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है उस पर अगर आप इस मार्च के महीने में काम करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। कोई एग्ज़ाम है मार्च के महीने में दोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। कोई असाइनमेंट है जो मार्च के महीने में सबमिट करना है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि काफ़ी पॉजिटिविटी है अराउंड। लक फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लक फैक्टर की वजह से एवरीथिंग विल एंड अप गुड। कोई अगर आपको बड़े डिसीजन लेने हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, तो मैं कहूँगी कि आप मार्च के महीने में वो स्टेप्स ले सकते हैं बिकॉज it is going to be good, because luck factor साथ में you will end up making good decisions। सही लोग सही टाइम पे आपको मिल जाएंगे, सही अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लोगे आप बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एनर्जी अराउंड। आपको खुद भी काफ़ी पॉजिटिव फील होगा, काफ़ी अपलिफ्टेड फील होगा इन दिस मंथ बिकॉज ऑफ दिस हैप्पी एनर्जी अराउंड। अगर आप ये हैप्पी एनर्जी लेकर ही इस मंथ में जाओगे देन द एनर्जी विल एक्सपैंड, आपके अलाइनमेंट में आएगी और ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। हेल्थ के मामले में इट इज़ गोइंग टू बी गुड। इट्स जस्ट दैट थोड़ा स्मोक एंड डस्ट से दूर रहना होगा, गले का ख्याल रखना, गला खराब हो सकता है। बाकी सब ठीक रहेगा, अच्छा है, पॉजिटिव है। मैं तो कह रही हूँ कुछ हो भी गया तो जल्दी रिकवर हो जाएगा। बहुत लंबा कुछ सिकनेस ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इट इज़ ऑल गुड एंड ऑल हैपनिंग, ऑल फन। एंजॉय दिस मंथ। कईयों का ट्रैवल का प्लान भी बन सकता है, ट्रैवल विद फ्रेंड्स, ट्रैवल विद फैमिली, अ गुड ट्रैवल। तो अगर कोई प्लान बन रहा है उसको बनाओ एंड जस्ट गो फॉर इट। इट इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। बन जाएगा प्लान, पहुंच जाओगे और बहुत ही फैंटास्टिक ट्रिप होने वाला है ये आपका।
कुछ लोग अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, कोई एसेट खरीदने का सोच रहे हैं, कोई बड़ा स्टेप लेने का सोच रहे हैं, तो ये महीना जैसे कि मैंने कहा बहुत अच्छा है। पॉजिटिव वाइब्स, यू विल एंड अप मेकिंग गुड डिसीजंस बिकॉज द लक फैक्टर इज विद यू। अगर कुछ लोग नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है उनके लिए बिकॉज पॉजिटिव वाइब्स लाइक आई सेड। बाकी आप ज़रूर, ये जनरल रीडिंग है, आप अपने पर्सनल चार्ट भी दिखा सकते हैं कि भाई हमें ये काम कब करना चाहिए। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं। ऑल इन ऑल दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक मंथ। पॉजिटिव वाइब्स के साथ जाओ, एंटर दिस मंथ विद अ वेरी गुड एंड ग्रेटफुल एनर्जी। इस महीने का मंत्र होना चाहिए आपका, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड। So all the best guys, that was all for you. Lots of love. Bye bye. Hi all, अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए मार्च का महीना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वर्क एनर्जी। काफी सारा ऐसा लग रहा है काम होगा आपकी प्लेट पे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कभी कुछ मतलब बिजी, टोटली बिजी, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हो सकता है काम की तरफ से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए, हो सकता है घर की तरफ से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए, किसी दोस्त की, किसी रिलेटिव की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। दैट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थोड़ा सा ऐसे बर्डन आएगा आपके ऊपर, ऐसा लगेगा आपको। ऑल्सो ये महीना शुरू होते ना एक चीज होगी आपके साथ, आपको ना सब कुछ ऑर्गेनाइज करने का मन करने लग जाएगा कि मैं अपनी डेस्क ऑर्गेनाइज कर लूँ, मैं अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज कर लूँ। बड़े दिनों से ना ये वाली कबर्ड नहीं समेटी, ये कबर्ड समेट देते हैं, ये ऑर्गेनाइज वो ऑर्गेनाइज, अपना डे ऑर्गेनाइज करूँ, कुछ रूटीन बनाना चाहिए। ऐसे आपको थॉट्स आएंगे। अगर ऐसे थॉट्स आते हैं, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस महीने में एंटर करो, क्योंकि ये महीना इज गोइंग टू बी फुल हाउस, मतलब बहुत बिजी रहने वाला आपके लिए। तो जितना आप ऑर्गेनाइज तरीके से चलोगे उतना आपके लिए सही रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, आप उतना थोड़ा रिलैक्स कर पाओगे। अगर सब कुछ मेस्ड अप होगा इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तो आप काफ़ी स्कैटर्ड और काफ़ी टायर्ड महसूस कर सकते हो, एफिशिएंसी नहीं निकल पाएगी। इसलिए बेटर बी एफिशिएंट। ओके, वर्क वाइज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिजी मंथ। ओके, ऐसा लगेगा कि यार हम इतना काम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स कि हाँ ओके माई बॉस इज रिकग्नाइजिंग माई एफर्ट, या मुझे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है। एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको एक्चुअली कोई सॉलिड अप्रिसिएशन मिल सकता है। इट कैन बी अ प्रमोशन, इट कैन बी एन अवार्ड, इट कैन बी अ न्यू जॉब इन अ बेटर प्लेस विद अ बेटर पे। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसलिए डो नॉट क्राई थ्रू दिस मंथ, जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम एंड अपने एफर्ट्स पे ध्यान दो, बाकी सब चिल है, सब चल रहा है। तो जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट्स एंड जस्ट लीव द रेस्ट, सब अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। अगर आप में से कुछ लोग कोई बड़ा डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, कोई बड़ा काम करने का सोच रहे हैं इस महीने में, वाहन रिलेटेड कोई काम हो, व्हीकल रिलेटेड कोई काम हो, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आई वुड से थोड़ा सा ब्रेक लो, अभी मत करना। प्रोसेसेस स्लो रहेंगे इस महीने में, हर एक प्रोसेस स्लो रहेगा इस महीने में। अगर आपका ऑलरेडी कोई प्रोसेस चल रहा है वो भी इस महीने में काफ़ी स्लो डाउन हो सकता है, तो इसलिए कोई बड़ा स्टेप ना लें क्योंकि स्लोनेस आ सकता है। अगर आप में पेशेंस है वो स्लोनेस झेलने के लिए तो आप करो, डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि कोई रुकावट नहीं आ रही, इट्स गोइंग टू बी स्लो। ठीक है, बट अगर आपको नहीं चाहते कि कोई रुकावट आए या स्लो हो, आप चाहते हो फटाफट हो जाए ये चीज़, तो फिर अभी रुक जाओ। यू कैन स्टार्ट डूइंग इट आफ्टर 21 मार्च के बाद आप वो प्रोसेसेस में जंप इन कर सकते हो। उससे पहले आई वुड से पॉज, अभी नहीं, ना करो तो बेहतर है। इस महीने में स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो सकता है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर सकते हो, तो आइडल मत बैठना। ठीक है, जस्ट कीप डूइंग वन थिंग और द अदर। और फ्री टाइम में डू व्हाट यू लव, डोंट सिट आइडल इन फ्री टाइम, डू व्हाट यू लव। तो उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में निभा रहे हो, साथ साथ आप वो चीज़ें भी कर रहे हो जो आपको पसंद है करनी, नॉट जस्ट जो दूसरों को पसंद है। ठीक है, आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा गिविंग होते हो, नंबर 2 आप हमेशा दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो, बट थोड़ा सा अपने बारे में भी सोच लिया करो कभी भी
ठीक है। इस महीने में इवन इफ योर प्लेट इज सो फुल, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टेक आउट एटलीस्ट 1 hour फॉर योर सेल्फ इन दिस मंथ। इस महीने में थोड़ा बैक एक, बैक स्टिफनेस, नी स्टिफनेस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उसके लिए ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल, ट्राई टू बी थोड़ा सा योगा वगैरह करो, थोड़ी वॉक वगैरह करो, ठीक है, उससे बेहतर रहेगा। ऑल्सो ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल कि कोई बात अगर लग जाए तो उसको अंदर मत रखो, रिलीज इट, फॉरगिव द पर्सन और जस्ट कन्फ्रंट द पर्सन। अपनी बात कह के ख़त्म करो। जब वो हमारे अंदर रह जाती हैं, अटक जाती हैं, तो वो स्टिफनेस के फॉर्म में बाहर निकल के आती है। तो इससे अच्छा है उसको आप कम्युनिकेट करके या फॉरगिव करके आप ऑलरेडी उसको अपने सिस्टम से बाहर निकाल दो। केस क्लोज्ड। All in all, it is going to be a very busy month, so pull up your socks and be ready for this month. But it is going to be good. It is going to be rewarding by the end of it. ये याद रखना, don't not complain in this month at all. इस मंथ का मंत्र होगा आपका just keep swimming, just keep swimming, बस और कुछ नहीं। तैरते रहो, तैरते रहो, तैरते रहो, अपने आप रास्ता निकल जाएगा। आज इधर उधर मत देखो, नॉट कंप्लेन, बस फोकस करके सामने बढ़ते रहो। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस। इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके यू कैन बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए द मंथ ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैपनिंग, वेरी वेरी बिजी। कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल चल रहा है, कोई ट्रैवल प्लान बन सकता है, कहीं पे आप शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। इट कैन बी अ रेजिडेंशियल शिफ्ट, इट कैन बी अ जोग्राफिकल कंट्री वाला शिफ्ट, ठीक है। इट कैन बी अ वर्क चेंज, अगर आप वर्क चेंज के लिए ढूंढ रहे हो तो वो इस महीने हो सकता है। अगर आपका ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वर्क प्लेस में ही कहीं फ्लोर शिफ्ट हो गया है या कोई प्रमोशन हो गई है, देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट। हो सकता है कि घर में कोई रेनोवेशन हो रही हो, ठीक है, या फिर आपका नॉर्मल सा ट्रैवल प्लान बन रहा है, या फिर यू आर जस्ट ट्रैवलिंग अ लॉट। इट कैन बी लाइक जस्ट गोइंग आउट टू मीट फ्रेंड्स, या फिर बहुत महीने में 2-3 प्लान बन गए हैं बाहर जाने के, ट्रैवल करने के। बट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी एंड गुड काइंड ऑफ बिजी, लाइक हैपनिंग काइंड ऑफ बिजी। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग मंथ, आई वुड से। ऑल्सो इस महीने में थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है आपका, बस उस पर ध्यान रखना कि खर्चा थोड़ा लिमिट करके, थोड़ा बजट करके चलना, क्योंकि ऐसा हो सकता है निकल जाता है सब बस हाथ से, पता ही नहीं चला कहाँ खर्च हो गया। उस पर थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तो जाएगा तो आ भी जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर अ शिफ्ट इन करियर, इन रेजिडेंस, इन सम वे और द अदर, ये महीने में वो पॉसिबल हो सकता है। कोई किसी चीज़ का एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं, किसी चीज़ को चेंज करने का सोच रहे हैं, तो इस महीने में वो चीज़ हो सकती है। अब ये चेंज आप खुद भी ला सकते हो और आप पे थोपा भी जा सकता है कि आप हो सकता है कोई चेंज ऐसे एंटिसिपेट नहीं कर रहे हो, बट इट माइट कम टू यू, ठीक है। तो जब भी वो चेंज आए, इफ इट कम्स, वेलकम इट विद ओपन आर्म्स, बिकॉज दैट इज फॉर योर बेटर ओनली। वो चेंज आपको एक बेहतर जगह पे ले जाने के लिए ही आया है, वो चेंज आपके अच्छे के लिए आया है। उसको कंसिडर ज़रूर करना, उसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। इस महीने अगर कोई ट्रैवल प्लान बना रहा है तो ट्रैवल प्लान बन सकता है उनका। दे कैन गो फॉर वर्क ट्रिप, दे कैन गो फॉर अ फैमिली ट्रिप, दे कैन गो फॉर अ सोलो ट्रिप, दे कैन गो फॉर अ ट्रिप विद फ्रेंड्स। ऐसा कोई प्लान बन रहा है तो डेफिनेटली वर्क ऑन इट, बन जाएगा और बहुत ही अच्छा ट्रिप भी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई चेंज नहीं आता है, सपोज आपके अंदर जरूर कोई चेंज आ सकता है, देयर माइट बी एन एनर्जी शिफ्ट गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ यू। इसलिए इस महीने में यू माइट फील अ बिट एंग्शियस, ठीक है। एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो सकता है, एंग्शियस फील हो सकते हो, पैनिक फील हो सकता है कि भाई क्यों नहीं हो रहा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा। वैसे भी आप लोगों को बहुत आसानी से हो जाता है बिकॉज यूर नंबर 3। इसलिए इस महीने में अगर आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा सा अपने को काम रखने की कोशिश करते हो तो अच्छा रहेगा। इसलिए ट्रैवल करना इस महीने में अच्छा है ताकि आपकी एनर्जीज काम डाउन रहे, बिकॉज द एनर्जीज आर इन वेरी फास्ट मूवमेंट दिस मंथ, ओके। आप जहाँ पे हो, चाहे आप खुश हो,
आपको तब भी लगेगा कि मैं इसको चेंज कर दूं, मैं कहीं आई नीड टू शिफ्ट, आई नीड टू चेंज, आई नीड टू गो आउट, आई नीड टू विजिट समवेयर। तो आप विजिट कर लो, ये ना हो कि आप कोई गलत डिसीजन ले लो शिफ्टिंग एनर्जी की एंग्जाइटी के चक्कर में, बिकॉज इट इज जस्ट द एनर्जी। हो सकता है चीजें ठीक है बट आपको एंग्जाइटी फील हो रही है बिकॉज ऑफ दिस फास्ट मूविंग एनर्जी इनसाइड ऑफ यू, ठीक है। इसलिए इस महीने में ट्रैवल करना अच्छा रहेगा क्योंकि आपका मन भी करेगा ट्रैवल करने का। ऑलराइट, अगर इस महीने में कोई प्रमोशन के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा है तो डेफिनेटली मिल सकता है, कोई बेटर जॉब के लिए देख रहा है तो डेफिनेटली मिल सकता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर गोइंग आउट हैविंग फन, देन दिस इज योर मंथ, ठीक है। अगर कोई चेंज के लिए फोकस कर रहा है कि कोई चेंज हो जाए मेरे लाइफ में, कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो भी इस महीने में हो सकता है। ये महीने में थोड़ा सा वर्क से डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, थोड़ा सा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। जिनके बोर्ड्स है, जिनके एग्जाम्स है, इस महीने में थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हो आप, तो उसके लिए यू स्टडी इन लाइक शॉर्ट इंटरवल्स, कि आप 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर थोड़ा एंजॉय कर लिया, फिर 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर थोड़ा लंबे स्ट्रेच में ना पढ़े तो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज दैट इज नॉट सूटिंग योर एनर्जी, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि यू चेंज योर वे ऑफ स्टडिंग टू शॉर्ट इंटरवल्स, दैट विल बी मच प्रोडक्टिव फॉर यू। वरना आप एक लंबे स्ट्रेच पे बैठ के पढ़ रहे हो, यू हैव एन ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ यू बट यू वोंट बी स्टडिंग, आपका हेड कहीं और ही होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि 2-2 घंटे करके आप पढ़ो एंड एफिशिएंसी निकालो, प्रोडक्टिविटी निकालो, अच्छी आउटपुट निकले उसमें से। सो रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। फॉर दैट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ फॉर रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 4th, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए द मंथ ऑफ मार्च इट इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है इस मंथ की। इफ़ एनी ऑफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पाउस, फॉर अ लव रिलेशनशिप, दिस कुड बी द मंथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वाइब्रेशन आ रही है आपकी तरफ इन द मंथ ऑफ मार्च। तो अगर कुछ लोग सिंगल हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, फॉर अ रिलेशनशिप, तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। ऑल्सो अगर आप एक स्पाउस ढूंढ रहे हैं, कमिटेड पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हो सकता है इस महीने में चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं, हो सकता है इस महीने में किसी से अच्छी बात हो जाए, कोई कंसिडरेबल आपको इंसान मिल जाए जिनसे आप शादी कर सकते हैं। ऑल्सो इस महीने में इफ़ यू आर प्लानिंग एन एक्सपेंशन इन फैमिली, इफ एनीवन इज होपिंग फॉर अ प्रेगनेंसी, देन दिस मंथ इज पॉजिटिव फॉर दैट टू। आप अब तक समझ गए होंगे कितना ही पॉजिटिव, कितना अबंडेंट महीना है ये। इसलिए इस महीने में आप ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। कोई बड़े डिसीजंस हैं जो आपने लेने हैं तो आप इस महीने में ले सकते हैं। कोई नया काम आपने शुरू करना है तो आप इस महीने में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कोई एसेट आपने लेनी है तो आप इस महीने में ले सकते हैं। कोई अपने इवन मतलब बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा एसेट। दिस मंथ इज गोइंग टू बी गुड, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ गुड एसेट, ठीक। एक वैल्यू फॉर मनी वाला एसेट आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इस महीने में आपका ज़्यादातर ध्यान वैसे करियर में नहीं रहेगा, घर की बातों में, घर के मसलों में, रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ वन थिंग और द अदर। फॉर एग्जाम्पल कि घर में आपके हो सकता है रिनोवेशन चल रही हो, कि आपका ध्यान घर पे है, घर पे ये काम है, ये करना है, वो करना है, काम चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, पर दिमाग घर पे बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दिस गोइंग ऑन। हो सकता है घर में कुछ बात हो रही हो, रिलेशनशिप्स में कुछ बात चल रही हो पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसकी वजह से आपका ध्यान घर की तरफ हो सकता है किसी की शादी हो आपके घर में तो इसलिए आपका ध्यान घर की तरफ, अपने रिलेटिव्स की तरफ, अपने रिलेशनशिप्स की तरफ ज़्यादा है। इस वजह से आपका दिमाग आपके घर वालों से, आपके घर से या आपकी रिलेशनशिप से ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है फ्रॉम वट एवर एल्स यू आर डूइंग इन लाइफ, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई अपना काम कर रहे हो, थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो इस महीने में बिकॉज दिस इज अ मंथ फॉर रिलेशनशिप। तो जितना आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जितना आप अपने रिलेशनशिप के साथ टाइम स्पेंड करो, उतना यू विल बी एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट बिकॉज दिस मंथ हैज दैट इन फॉर यू। चेरिशिंग योर रिलेशनशिप्स,
चेरिशिंग योर लव्ड वंस, उनके आसपास रहो, उनसे मिलो। अगर कोई दूर रहते हैं अपनी फैमिली से तो या तो आप अपनी फैमिली से मिलने जा सकते हो या आपके फैमिली वाले आपसे मिलने ज़रूर आ सकते हैं इस महीने में। थोड़ा सा इस महीने में आप लेजी ज़रूर महसूस कर सकते हो। जैसे ही महीना शुरू होगा यू विल स्टार्ट फीलिंग लेजी, यू विल स्टार्ट फीलिंग अ बिट टू टायर्ड। टायर्ड का वही होगा, वो मेंटली लेजी होता है ना कि अभी नहीं, बाद में। हो सकता है आप कोई एक्सरसाइज रूटीन आपने शुरू किया हो बट वो मार्च में थोड़ा ब्रेक डाउन हो जाए बिकॉज यू विल फील लेजी, बिकॉज यू वोंट फील लाइक गोइंग टू द जिम। तो उसको थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश करना। डू नॉट लेट दैट गेट बेटर ऑफ यू, दैट लेजीनेस। थोड़ा सा उसको फाइट करने की कोशिश करना है आपने। ओके, अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑल्सो दिस इज द मंथ ऑफ मार्च, समर सीजन लेकर आएगा, एक्टिवनेस जरूरी है। ऑल थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव इन दिस मंथ, वेरी ब्यूटीफुल इन दिस मंथ। इफ एन अपॉर्चुनिटी कम्स टू यू, कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे में नॉक करती हुई आए, आपके साथ कुछ हो, कोई इंसान है आपकी लाइफ में, तो उनको एक पॉजिटिव आउटलुक से देखना, उस अपॉर्चुनिटी को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखना, बिकॉज इट माइट हैव समथिंग गुड फॉर यू। कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज इस महीने की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है दैट यू विल एंड अप अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स। यू शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू दिस मंथ। इस महीने का मंत्र होगा लव इज इन द एयर। लव इज इन द एयर एज इट कैन बी प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स टू, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर एल्डर्स, वो सब भी आते हैं इसमें। तो चेरिश योर लव्ड वंस, take care of them, let them take care of you, spend time with them and just be grateful for the love you have around you. So this was a general reading. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए मार्च का महीना इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। भाई पहले तो मैं बता दूं कि जिन लोगों का एग्जाम है इस महीने में, इट इज गोइंग टू गो वेरी वेरी गुड, जो कि काफ़ी अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे, काफ़ी फोकस है, जो कि वैसे आपका कहीं नहीं लगता फोकस, बट इस महीने में लग जाएगा बिकॉज द एनर्जी इज़ वेरी गुड। ठीक है, आप कट ऑफ कर पाओगे अपने आप को दूसरे लोगों से, दूसरी चीज़ों से दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, एंड यू बी एबल टू गिव योर एग्जाम्स इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे। अच्छे से पढ़ पाओगे आप। सेकेंडली, जिनका एग्जाम नहीं है, ठीक है, उनके लिए हो सकता है कि वो कुछ पढ़ाई करने का सोचे। फॉर एग्जाम्पल, न्यूमरोलॉजी कोर्स आ रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके यू कैन ज्वाइन द कोर्स एंड एंटर द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी। इसके साथ साथ अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट है आपका, कोई प्रोजेक्ट है, तो इस महीने में उसमें काफ़ी प्रोडक्टिविटी निकल सकती है, काफ़ी अच्छा उसमें आप काम कर सकते हो, होमवर्क बहुत अच्छा होगा इस महीने में। दिस मंथ इज ऑल अबाउट गेनिंग नॉलेज आप कहीं बाहर से सीख करो, कहीं बाहर से सीखो, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज सीखो, कोई थियोरेटिकल नॉलेज सीखो, या फिर आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर सकते हो। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल रियलाइज दैट ओ मैंने ये चीज़ सीखी इस महीने में, आई हैव डेवलप्ड अ न्यू स्किल जो कि मुझे पहले नहीं पता था अपने बारे में। तो इसलिए ये महीना काफ़ी इंसाइटफुल रहेगा आपके लिए, काफ़ी एक लर्निंग प्रोसेस रहेगा। हो सकता है आपके जॉब में कोई ऐसा कुछ असाइनमेंट आए या वर्क आए जो आपने पहले कभी नहीं किया है, इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू, बट यू विल लर्न दैट प्रोसेस, यू विल ग्रो थ्रू दैट प्रोसेस। आप एक नॉलेज, एक स्किल गेन करोगे इस महीने में। ठीक है, इट कैन बी अ सॉफ्ट स्किल ऑल्सो, कुछ भी हो सकती है ये चीज़। ऑल्सो इस महीने की एनर्जी काफ़ी स्लो है, हो सके तो पेशेंस से काम लेना इस महीने में। ज़्यादा बड़े स्टेप्स, ज़्यादा बड़े डिसीजन इस महीने में आप अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि काफ़ी स्लोनेस है चीज़ों में, तो स्लोली चीज़ें प्रोसीड करेंगे आगे, दैट कैन रियली टेस्ट योर पेशेंस। वैसे भी आप में पेशेंस थोड़ी कमी होती है। तो दिस मंथ इज लाइक अ पॉज इन योर लाइफ। ठीक है, कि आप पॉज करो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, आपके अंदर क्या चल रहा है आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, व्हाट डू यू नीड टू लर्न टू प्रोसीड फॉरवर्ड, उस पर ध्यान दो, एंड ये सब चीज़ों पे इंट्रोस्पेक्ट करो, उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ये महीने में। इस महीने में अगर आप मेडिटेशन टेक करते हो, अगर आप योगा जैसे एक्सरसाइज टेक करते हो, अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको अपने बारे में कितना कुछ पता चलेगा, बिकॉज इस महीने में आपकी इंट्यूशन will be at peak. You will be getting so many messages through your dreams, एकदम से ऐसे विजन्स में। ठीक है, just instincts,
ठीक है, डू फॉलो देम। जितना वो उसको फॉलो करोगे उतना वो स्ट्रांग होगा, उतना वो अच्छे से आपको गाइड करेगी चीज़। ओके, सो यू कैन वर्क ऑन दैट टू इफ यू आर वर्किंग ऑन योर स्पिरिचुअलिटी। तो ये महीना बेस्ट महीना उस चीज़ के लिए, यू नो, क्योंकि इंट्यूशन इस महीने में इंक्रीज होगी। तो अगर आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाओगे, अगर उस पर नहीं ध्यान दोगे, तो आपके डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो हो सकते हैं। यू माइट गेट अ बिट कंफ्यूज्ड, ज़्यादा कैलकुलेशन करने लग सकते हो, क्लाउडेड महसूस हो सकता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, सो कोई बात नहीं, टेक अ डीप ब्रेथ, लेट द मंथ पास एंड देन टेक एक्शन। इस महीने में एक्शन मत लेना अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो, क्योंकि यू माइट एंड अप टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन बिकॉज ऑफ ऑल द क्लाउडेडनेस। इस महीने में हो सकता है आपको हैवी ड्रीम्स भी आए, हैवी थॉट्स आए, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करो। तो उसके लिए यू कैन डू अ बिट ऑफ प्राणायाम, यू कैन डू अ बिट ऑफ मेडिटेशन, यू कैन हैव अ म्यूजिक इन योर प्लेलिस्ट जो आपको सोने में हेल्प करे, स्लीप में आपको आसानी हो। ठीक है, एक अच्छी गुड स्लीप आपको आए ताकि यू वेक अप फ्रेश। ऑल इन ऑल दिस इज गोइंग टू बी अ स्लो मंथ, सो टेक वन डे एट अ टाइम। इस महीने का मंत्र आपका होगा टेक रेस्ट। यू नीड टू टेक रेस्ट इन दिस मंथ। ओके, आप लोग कभी रेस्ट नहीं लेते हो, यू आर ऑलवेज सो एक्टिव, हाइपर एक्टिव आई वुड से, बट दिस मंथ इज टू टेक रेस्ट, गिव योर सेल्फ सम अटेंशन। ठीक है, गिव योर इनर सेल्फ सम अटेंशन, गिव योर सोल सम अटेंशन, उसको थोड़ा रेस्ट दो। रेस्ट आज ये नहीं होता कि आप लेटे हुए और ओवर थिंकिंग करो, नहीं, रेस्ट होता है कि आप अपने दिमाग को रेस्ट दे रहे हो, विच कैन बी डन थ्रू मेडिटेशन, अ गुड स्लीप, सम लाइट म्यूजिक, अ वॉक इन द नेचर, ऐसे। ठीक है, सो गिव योर माइंड सम रेस्ट। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ फॉर रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 6, 15 या फिर 24 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए मार्च का महीना इज गोइंग टू बी वेरी गुड। काफ़ी बिजी रहने वाले हो आप, स्पेशली रिलेटेड टू वर्क। ठीक है, वर्क रिलेटेड काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं आपके हाथ में, काफ़ी काम आ सकता है आपको, यू विल लाइक रियली रियली इन वर्क मोड। ठीक है, जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं, they might get something to work on in the month of March. It might not be something monetary, it's just busyness, a lot of busyness. ठीक है, एंड जो लोग कोई monetary चीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें उनको एक इनकम आ रही है, उनकी इनकम इंक्रीज होने के बहुत चांसेस हैं in the month of March because it is bringing some financial abundance in your life. तो फाइनेंशियल अबंडेंस का जो वेट कर रहे हैं, फाइनली वो घड़ी आ गई, आज आ गई है वो घड़ी। आपको फाइनेंशियल अबंडेंस आप फाइनली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कर चुके हो प्रोबेबली। ठीक है, एंड इट हैज़ बिगन फॉर यू। मैनिफेस्टेशन से याद आया, इस महीने का मंत्र ही है आई एम मैनिफेस्टिंग, लाइक आई एम अट्रैक्टिंग एवरीथिंग दैट आई हैव डिजायर्ड। तो इस वजह से जो भी आप चीज़ अभी तक दैट इज बिन योर डिजायर, यू हैव बीन थिंकिंग ऑन इट, यू हैव बीन वर्किंग ऑन इट, वो चीज़ इस महीने में मैनिफेस्ट होने वाली है आपके सामने। वेदर इट इज इंक्रीज इन इनकम, एसेट, चाइल्ड बर्थ, हाउस, कार, सम गोल, सम जॉब। ठीक है, वो सब चीज़ें एक एक करके आपको इस महीने में दिखने वाली हैं। बाय आफ्टर 15th मार्च वो आपके सामने प्रकट होती है। आप उनमें से एटलीस्ट कोई ना कोई एक चीज़ जिसमें बहुत ही ज़्यादा शिद्दत गई हुई है, वो चीज़ तो डेफिनेटली सामने आने वाली है। ठीक है, इट कैन बी सम ट्रैवल ऑल्सो। ठीक है, वट एवर यू आर विशिंग फॉर, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा गोल। ठीक है, जिसके लिए आप एक्टिवली काम भी कर रहे हो, जिसमें आपका एफर्ट भी जा रहा है, स्पेशली वो चीज़, क्योंकि ये महीना आया है आपके एफर्ट्स को रिवॉर्ड देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए कि जी लो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स डन फॉर यू। तो इस महीने तो आपने डेफिनेटली वो चीज़ की तरफ डबल स्पीड से काम करना ताकि फटाफट आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर लो अपनी लाइफ में, फटाफट वो चीज़ आपके सामने आ जाए। डो नॉट गिव अप। ठीक है, वर्क, कीप वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट, कीप फ्लोइंग टूवर्ड्स इट, इट इज कमिंग टू यू। अगर उस चीज़ का टाइम सपोज अभी नहीं आया, एटलीस्ट उसका हिंट आपको मिल जाएगा कि येस इट इज फॉर यू, इट इज कमिंग फॉर यू।
ऑन द राइट टाइम। इस महीने हो सकता है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनका बिजी रहने का मन करे, यू माइट टेक अप समथिंग लाइक कि मैं ये करने लग जाती हूँ, मैं वो करने लग जाता हूँ, मैं ये चीज़ ठीक कर देती हूँ, मैं वो चीज़ ठीक कर देता हूँ। आप हो सकता है कोई प्रोजेक्ट पाल लो इस महीने में, बिकॉज देयर इज सम एनर्जी ऑफ बिजीनेस, पुटिंग योर एफर्ट्स इनटू समथिंग। बहुत ही ज़्यादा वर्किंग एनर्जी है। तो अगर आप कुछ एक्चुअली you're not working, you're not doing a job, तो आप दूसरे तरीके से you might get busy। ठीक है, जो लोग कुछ काम करने का सोच रहे हैं इस महीने वो काम शुरू कर सकते हैं डेफिनेटली। दिस इज अ गुड मंथ टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन। आपको उसके इनिशियल रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे इस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, बट जिस इंटेंशन से शुरू करना है आपने, द इंटेंशन शुड बी जस्ट आई नीड टू वर्क, बस, नॉट द रिजल्ट्स। It's just that I need to work, I need to do something। बस ये इंटेंशन होना चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, अपने आप रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। इस महीने में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगने वाली है, कोई विंडफॉल गेन्स नहीं होने वाला, कोई बरसने नहीं वाला ऊपर से पैसा। इट्स जस्ट दैट आपके एफर्ट्स को रिवॉर्ड मिलेगा। जिस भी चीज़ में आपने एफर्ट डाला है उसमें आपको रिवॉर्ड निकल के आएगा, उसमें से कुछ अच्छा निकल के आएगा। आपको उसके लिए रिजल्ट्स मिलेंगे आपको बेसिकली। ठीक है, तो ये महीने में आप मेहनत करो। ठीक है, जो अब तक आपने मेहनत करी उसका भी रिजल्ट मिलेगा, और अब जो आप मेहनत करोगे उसका तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी, कोई प्रमोशन का सोच रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इनकम इंक्रीज करने का सोच रहे हैं, कोई एडिशनल इनकम सोर्स लाने का सोच रहे हैं, सब जगह से इनकम आनी लग जाएगी, मटेरियल्स दिखने लग जाएंगे आपको। तो इसलिए इस महीने का मंत्र है वर्क वर्क वर्क। कहीं ना कहीं आपने काम करना है, अपनी एफर्ट्स डालने हैं, मेहनत करनी है, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स फॉर इट डेफिनेटली। So that was all for you guys. If you like the video, do share in the comment section below. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके यू कैन बुक योर सेल्फ अ रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 7th, 16th या 25th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए मार्च का महीना इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन मंथ, क्योंकि इस महीने में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लिए, एक साइकिल एंड हो रही है और एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। इसलिए यू माइट गेट अ लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड। बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट्स आ सकते हैं आपके दिमाग में, कभी कुछ देयर माइट बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग हैपनिंग इन योर लाइफ कि यार ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये इंसान ऐसा क्यों है, ये सिचुएशन ऐसी क्यों है, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। बहुत मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अ chaos इन योर माइंड। बट देन दिस chaos इज गुड, बिकॉज ये chaos आपको कहीं आगे लेकर जा रहा है। ये क्वेश्चंस इसलिए आ रहे हैं बिकॉज यू माइट एक्चुअली बी इन सम रॉन्ग स्पेस, और आपने बेटर स्पेस में मूव करना है, इसलिए यू आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। सो डोंट वरी, लेट द क्वेश्चंस फ्लो। ठीक है, एंड जस्ट रिलैक्स। आपको अपने आप इस महीने के अंदर उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कौन इंसान सही है आपके लिए, कौन सिचुएशन सही है आपके लिए। क्योंकि जो सही चीज़ें होंगी वो आपके साथ इस अगली साइकिल में आगे जाएंगी, और जो चीज़ें सही नहीं होंगी वो अपने आप इस महीने में पीछे हटनी शुरू हो जाएंगी। तो हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस, कुछ लोग हट जाएं आपकी लाइफ से ड्यू टू एनी अब्रप्ट रीज़न। ठीक है, गुड और बैड, बट देन यू हैव टू लेट इट गो, यू हैव टू लेट इट गो सो दैट आप आगे बढ़ सको टू द न्यू साइकिल, जहाँ पे नई सिचुएशन, नए लोग आपका वेट कर रहे हैं, हु आर देयर फॉर यू इन योर फ्यूचर, जो आपको बेनिफिट करने वाले हैं। तो इसलिए लेट गो ऑफ द पास्ट एंड वेलकम द फ्यूचर। ऑल्सो इस महीने में आपके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर बड़ी काम आएगी, जिसमें आप, अगर आपके किसी से गिले शिकवे हैं, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है अंदर ही अंदर, यू फॉरगिव इट। ठीक है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे कुछ आपने ही किया हो, चाहे वो कोई इंसान हो जिससे आपको कोई गिला शिकवा हो। ठीक है, पर आपने ऑब्वियसली कन्फ्रंट नहीं किया उनको, या कन्फ्रंट किया भी है तो अंदर से नहीं निकल रहा। ठीक है, कोई पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई किसी से, कोई कलीग के साथ कोई खिटपिट हो सकती है, एनीथिंग, कोई आपने हो सकता है, आपकी नज़रों में आपने कुछ गलत किया है। ठीक है, यू जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ, यू फॉरगिव दैट पर्सन, यू फॉरगिव दैट सिचुएशन, ताकि आप उसको यू कैन लेट इट गो।
ताकि आप उससे मूव ऑन कर सको और आगे बढ़ सको। जितना जल्दी आप इन सब चीज़ों को लेट गो करोगे, मूव ऑन करोगे, उतनी जल्दी आप वो आगे आने वाली साइकिल की पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे, वरना आप इसी उलझनों में उलझे रहोगे। ठीक है, इसलिए फॉरगिवनेस प्रेयर इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन दिस केस। इस महीने में थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा फील हो सकती है आपको, सो स्टे एक्टिव इन दिस मंथ। गर्मी बढ़ सकती है बॉडी में, ठीक है, तो गर्म चीज़ें थोड़ा कम खाना, और अगर जैसे डाइट में है तो पानी ज़्यादा पीना एटलीस्ट। कीप योरसेल्फ एक्टिव, कीप योरसेल्फ वर्किंग, फिजिकली एक्टिव रखना अपने आप को, ताकि आपका दिमाग थोड़ा कम चले, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करे, एंड यू गेट अ गुड नाइट स्लीप। इस महीने में हो सकता है आपका कोई पेंडिंग काम कंप्लीट हो, ठीक है, कुछ आपका कोई बहुत ही टाइम से असाइनमेंट पेंडिंग है वो कंप्लीट होगा, कोई बहुत ही टाइम से कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग है, कोई वर्क पेंडिंग है वो कंप्लीट होगा। शायद अभी ये वीडियो को देखते हुए आपको उसको याद नहीं आ रहा कैसे मेरा तो कुछ पेंडिंग नहीं है, बट एकदम से कुछ निकल आएगा, अरे ये काम तो यार करना था, ये तो किया नहीं। इट कैन बी, मतलब एक जैसे आपने अपने रूम का लाइट बल्ब अभी तक बदला नहीं है, बदलना था, वो इस महीने में बदलोगे। या फिर कोई बहुत ही बड़ा काम था जो इस महीने में खत्म होने को एंड पे आ जाएगा। इट कैन बी अ लीगल केस ऑल्सो, जो इस महीने में फाइनली वाइंड अप हो सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ एंड पे, कंक्लूजन पे आ सकती है। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है कुछ बातों का क्लोजर ना मिला हो, वो इस महीने में मिलेगा कि हाँ भाई, नाउ वी आर सेटिस्फाइड, नाउ वी गॉट अ क्लोजर फाइनली। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कुछ हो सकती हैं आपके साथ, बिकॉज दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फेज। इसलिए इस महीने में जो चीज़ों का आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगा कब होगा, जो कि आपके अच्छे के लिए है, वो अब डिवाइन टाइमिंग ऐसी बनेगी कि वो इस महीने में होगी। सो यस, keep looking forward to it with all positivity, with all hope, all you know कि हाँ मैं तो बेस्ट ही अट्रैक्ट करूंगी, ऐसी सोच के साथ जाओ इस महीने में and see the magic happen. So this was all for you. This was a general reading guys. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक है और मेरा ईमेल आईडी भी है, दोनों में से किसी पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या 26 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए मार्च का महीना इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, क्योंकि इस महीने का बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। एक नई साइकिल शुरू हो रही है आपके साथ। नई साइकिल में हो सकता है आप कुछ नए लोगों से मिलो, आप कुछ नए दोस्त बनाओ, आप किसी नए इंसान से मिलो, आप किसी नई अपॉर्चुनिटी को ट्रैक करो, आप कुछ नया काम खोलो, क्योंकि ये महीने में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है। दिस मंथ हैज़ अ वेरी न्यू एनर्जी बिकॉज न्यू साइकिल। तो इस वजह से जो लोग प्रेगनेंसी के लिए होप कर रहे हैं, इट माइट कम ट्रू फॉर यू। कंसेप्शन हो सकता है इस महीने में बिकॉज इट इज़ द मंथ ऑफ न्यू लाइफ। ठीक है, तो इसलिए लुक फॉरवर्ड टू इट विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, कि बहुत ही अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मार्च। ऑल्सो देयर इज अ स्प्रिंग सीजन, समर्स शुरू होने वाली है, विच इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव हिंट कि हाँ कुछ बड़ा ही अच्छा होने वाला है। जो लोग कोई काम शुरू करने का सोच रहे हैं इस महीने में आप शुरू कीजिए। जो लोग कोई पार्टनर ढूंढने का सोच रहे हैं इस महीने में आप वो पार्टनर फाइनली यू माइट अट्रैक्ट दैट पार्टनर, और दिस वन इज नॉट गोइंग टू बी समवन फ्रॉम योर पास्ट। ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ अगर पास से भी हो तो वो वैसा नहीं होगा। ही और शी वुड बी अ चेंज्ड पर्सन, मतलब एकदम न्यू एनर्जी कि भाई तू तो बदल गया यार, ऐसा टाइप का। तो इसलिए इट विल बी अ न्यू एनर्जी, अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर, नॉट समवन फ्रॉम योर पास्ट। वो पास्ट में जो था वो पास्ट में रह चुका है। दिस इज समथिंग न्यू ऑल टुगेदर। ऑल्सो इस महीने में अगर कोई नई जॉब के लिए ढूंढ रहा है कि मुझे कोई नई जॉब चाहिए, मुझे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो इस महीने में आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो। स्टार्ट लुकिंग फॉर इट। ठीक है, कोई अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा होगी पढ़ाई, अच्छे एग्जाम्स जाएंगे, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है इस महीने में। बहुत हार्ड वर्किंग हो आप लोग और आपको उस चीज़ का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। किसी ने अगर कोई नया काम शुरू कर दिया है तो इस महीने में उनको उससे रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी। ऑल्सो अगर आपने वो काम पहले से शुरू किया हुआ है तो आपको इस महीने में एटलीस्ट समझ आ जाएगा कि ये काम कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इस महीने में पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, मतलब डेफिनेटली ये साइकिल में, पूरी साइकिल में काम चलेगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे इस महीने में
तो एक बार सोचना ज़रूर कि कुछ दिक्कत है प्लानिंग में, या कोई और आइडिया लेकर आना चाहिए, या इसको कैसे एक्सपैंड करना चाहिए, ठीक करना चाहिए कि हम बेटर कर सकें इस चीज़ को। क्योंकि प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपका दिमाग काफ़ी क्लियर रहेगा इस महीने में, काफ़ी क्लियर थॉट्स, काफ़ी क्लियर डिसीजंस ले पाओगे आप इस महीने में। तो कोई भी बड़ा डिसीजन हो, इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, वो आप इस महीने में डेफिनेटली ले सकते हो, चाहे वो कोई लीगल डिसीजन हो, कोई एसेट रिलेटेड डिसीजन हो, कोई घर का डिसीजन हो, कोई बिजनेस डिसीजन हो, कैसा भी डिसीजन इस महीने में बहुत ही अच्छा रहेगा। हो सकता है आप लोग कोई नई जगह मूव करो, ठीक है, कुछ लोग कोई नई जगह मूव करें, या अपनी प्रेजेंट जगह पे कोई ऐसे चेंजेस करें कि वो नए जैसा लगे, some renovation or something like that, you will get a very new feeling, a new vibration, सब नया नया सा लगेगा। तो पुरानी सिचुएशन में भी एक न्यूनेस आ सकती है, बिकॉज a change of people around you, a change in your attitude से याद आया, इस महीने में आपको अपने कॉन्फिडेंस में एक इंक्रीज महसूस होगा कि यू फील वेरी अपलिफ्टेड, वेरी कॉन्फिडेंट नाउ एंड वेरी वेरी पॉजिटिव, कि मैं तो बढ़िया हूँ यार, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप इस महीने में एंटर करते हो तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, बिकॉज यू विल अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिविटी वेरी इजीली विद दैट पॉजिटिव एटीट्यूड। पर ये जरूर याद रखना कि इस महीने में अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़े अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, आप थोड़ा सा सोचें एंड प्रैक्टिकली अप्रोच द थिंग्स विद आफ्टर अ रैशनल थिंकिंग। रैशनैलिटी के साथ चीज़ों को अप्रोच करना बेटर रहेगा, इम्पल्सिव ना होएं आप। यू कैन टेक स्टेप्स, लाइक अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है इन योर वर्क प्लेस और इन योर होम, ठीक है, या कहीं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, एंड यू वॉन्ट टू कन्फ्रंट इट, यू वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट इट, आपको अपना ओपिनियन स्टेट करना है, आपको आवाज़ उठानी है उसके लिए, यू वॉन्ट टू टेक अ स्टैंड फॉर इट, तो ये महीना अच्छा है, पॉजिटिव है उस चीज़ के लिए, क्योंकि इस महीने में आप काफ़ी क्लैरिटी से उस चीज़ को अप्रोच करोगे एंड यू विल बी एबल टू से द राइट थिंग्स टू द राइट पीपल, और लोग सुनेंगे आपकी, बिकॉज कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज है आपका। तो ये महीना है उस चीज़ को एड्रेस करने का, उस सिचुएशन को अप्रोच करने का, उस सिचुएशन को फेस करने का, ठीक है। स्टॉप जस्ट बीइंग पैसिव, अप्रोच इट, ओके, उसको कन्फ्रंट करो। ऑलराइट, ऑल्सो इस महीने में अगर आप कुछ शुरू करते हो, कोई काम शुरू करते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा, वेरी पॉजिटिव वाइब, ठीक है। कुछ ऐसा करना जिसमें आपकी इंडिविजुअलिटी दिखे, जिसमें आप दिखो उस चीज़ में। आप लोग वैसे भी 8 नंबर्स आर वेरी गुड बिजनेसमैन, वेरी गुड एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होता है आपका। तो इसलिए इस महीने में अगर आप कोई काम शुरू करते हो, ऑलरेडी कोई काम है उसको एक्सपैंड करने के लिए कुछ करते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। So that was all for you guys. Remember, this is a general reading. Personal reading चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है। You can email me or you can DM me on my Instagram page and book yourself a reading. All the best. Bye bye. Hi all. अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या फिर 27th को पैदा हुए हैं, so the month of March is going to be very very romantic. लव एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है इस मंथ में, सो प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू इट। तो जो लोग कोई कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं लाइफ में, दे आर सीकिंग अ रिलेशनशिप, कि यार हमारे साथ भी कोई हो, यार हमारी भी कोई बातें सुने, हमसे भी कोई बातें करे हैं, हम भी कोई किसी के साथ वैलेंटाइन डे बनाएं, दिस इज़ अ मंथ फॉर यू। बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एनर्जी है इस महीने में, वेरी गुड, योर फीलिंग्स विल बी ऑन द सर्फेस इन दिस मंथ। बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाओगे आप अपने आप लोग वैसे भी काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हो, बट इस महीने में थोड़े ज़्यादा हो जाओगे, ठीक है। और सामने की फीलिंग्स भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो हो सकता है कि आप जिसके लिए फील करते हो वो इंसान आपके लिए फील करता हो, आपको इस महीने में पता चले, बिकॉज यू विल रियली कनेक्ट विद समवन इन दिस मंथ डेफिनेटली, बिकॉज द फीलिंग्स आर ऑन सरफेस। ऑल्सो बिकॉज द फीलिंग्स आर ऑन सरफेस, हो सकता है आप जल्दी चोट भी लग जाए आपको, ठीक है, किसी की बात बुरी लग जाए, आपको कोई बात अच्छी ना लगे, ठीक है, लग जाए दिल में, ठीक है, बिकॉज फीलिंग सरफेस पे तो आसानी से लग भी सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना, जस्ट फॉरगिव द पर्सन एंड मूव ऑन, आइदर कन्फ्रंट देम और फॉरगिव देम, ठीक है, ताकि बात खत्म हो, अपने अंदर से बात निकालो एंड ओके कोई बात मिट्टी पाओ, छोड़ो। बाकी ऑन अ पॉजिटिव एंड, ठीक है, रिलेशनशिप्स के लिए
पार्टनरशिप्स के लिए अच्छा महीना है ये, ठीक है। सम ऑफ यू माइट फाइंड दैट यू आर मदर्स नाउ, द फीमेल्स, ठीक है। मदरहुड स्टार्ट करने के लिए अच्छा महीना है ये, तो उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है इस महीने में, ओके। हो सकता है कुछ लोग अपनी मदर से कनेक्ट करें इस महीने में, अपनी मदर से मिलें या अपनी मदर के साथ कुछ करें, हैव एन आउटिंग, अच्छा भी रहेगा इस महीने में। बेसिकली आपको वो चीज़ें करनी है दैट मेक यू फील गुड, बिकॉज इमोशंस आर वेरी मच ऑन सरफेस। तो ताकि आपका ये महीना अच्छा रहे, योर इमोशंस शुड बी हैप्पी, अच्छे इमोशंस, अच्छा महीना। तो अच्छे इमोशंस करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो चीज़ें करो जिनका आपको शौक है, बिकॉज यू आर वेरी क्रिएटिव पीपल। कोई ना कोई हॉबी, कोई ना कोई शौक ज़रूर होता है आपका, तो आप वो चीज़ें करो जो आपको करनी अच्छी लगती हैं, ताकि आप हैप्पी हो, आपकी वाइब हैप्पी रहे, इसलिए आपकी सराउंडिंग्स भी हैप्पी रहें, ठीक है। तो इस महीने में अगर आपको कोई हॉबी परस्यू करनी करो, अगर आप वर्कआउट करना अच्छा लगता है आप वर्कआउट करो, आपको किसी से मिलना अच्छा लगता है आप उनसे मिलो, आपको कहीं घूमना जाना है आप घूमने जाओ, ठीक है। गो ऑन अ सोलो ट्रिप आई वुड से, ठीक है, एंड जस्ट डू व्हाट यू लव टू डू, ओके, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट लव, इमोशंस एंड फीलिंग्स, ठीक है। सो फील गुड, ओके, टू फील गुड यू नीड टू डू थिंग्स दैट मेक यू फील गुड। ऑल्सो इस महीने में थोड़ा सा स्लो रहेगा ये महीना, ठीक है, चीज़ें स्लो मूव कर सकती हैं आगे, ठीक है। तो आपने इस महीने में ऑल यू गाइस नंबर 9 अग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल भी अग्रेसिव, बिल्कुल भी इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेने हैं। यू नीड टू बी वेरी वेरी काम इन दिस मंथ। थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा ये महीने आपके लिए, क्योंकि इस महीने की वाइब्रेशन इज वेरी मच इन ऑपोजिट ऑफ योर वाइब्रेशन, ठीक है। यू गाइस आर फायर और ये महीना है पानी, समझ लो ये बात है, ठीक है। तो इसलिए कीप थिंग्स वेरी स्लो। अगर आप अग्रेसिव होते हो इस महीने में, पेशेंस नहीं होल्ड करते हो, तो थिंग्स माइट बैकफायर, ठीक है। तो एकदम पैसिवली चलना है। कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आती, सपोज इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर वर्क स्पेस, इन योर होम, तो आपने अभी उसके लिए एक्शन नहीं लेना है। जस्ट वॉच, जस्ट ऑब्जर्व क्या चल रहा है, बी वेरी वेरी पैसिव अबाउट इट। एक्शन नेक्स्ट मंथ में एक्शन लेना है, वो बेटर रहेगा। इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना है। जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स, बी वेरी वेरी पैसिव अबाउट इट, जस्ट सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ओके। अगर आप बाई चांस इस महीने में एक्शन लेते भी हो ना, तो कोई काम नहीं आएगा वो एक्शन, आपका मूव वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ में एक्शन लोगे तो बेटर मूव होगा, ठीक है। इस महीने में किसी को एक्सप्रेस करना है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, प्यार एक्सप्रेस करना है, कोई अच्छी चीज़ एक्सप्रेस करनी है, उसके लिए बहुत अच्छा है जी, करो जी एक्सप्रेस, ज़रूर करो। हो सकता है कहीं से आपको भी एक्सप्रेशन आए किसी की फीलिंग्स का, आपकी भी फीलिंग्स जगें किसी के लिए, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस इन दिस मंथ। वेरी वेरी प्योर एंड पॉजिटिव वाइब, इसको प्योर ही रखना है आपने। अग्रेशन से इसमें कुछ घोलना नहीं है। लेट इट बी प्योर, लेट इट बी पैसिव, लेट इट बी स्मूथ, ओके। इस महीने में आपकी क्रिएटिव साइड बाहर निकल के आना चाहेगी, तो उसको ऑलरेडी आप प्लेट में रख दो, बाहर निकाल दो, ठीक है, ताकि फ्रस्ट्रेशन ना क्रिएट करे, ठीक है। अगर आप उसको दबाओगे तो वो और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकती है वो वाइब, और दिक्कत दे सकती है। इसलिए लेट योर क्रिएटिव साइड आउट, ठीक है। आपको मन भी करेगा कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ ऐसा करने का जो आपको अच्छा लगता है, तो ज़रूर वो चीज़ परस्यू करो, ठीक है। फॉर चेंजेस, फॉर बिग डिसीजंस, दिस इज नॉट द मंथ फॉर यू गाइज। अभी प्लीज़ वो डिसीजंस को, वो बिग स्टेप्स को भी होल्ड करो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ। बाकी दिस इज अ जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, कोई स्पेशल आपको स्टेप लेना है, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट, एंड डिसाइड देन, ठीक है। फॉर पर्सनल रीडिंग्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, मेरा ईमेल आईडी है और मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी है, दोनों में से किसी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड बुक योरसेल्फ फॉर रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।